करल विधानसभा चुनाव जारी है, पीसफुल जारी है। प्रत्येक बूथ पे जो मानक है उसके हिसाब से पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाया है। हमारे यहाँ वेब कैम भी लगे हुए हैं और डायरेक्ट टेलीकास्ट उसका हो रहा है। CAPF की फोर्सेस पर्याप्त मात्रा में बूथों पे लगाई गई हैं। हर तरह से हम लोग चेक कर रहे हैं और एरिया डोमिनेशन भी हम लोग कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि सभी लोग निर्भीक और निष्पक्ष रूप से मतदान करेंगे। अच्छा राहुल जी, एक चीज़ और है, जैसे वनरेबल वोटर्स को भी आइडेंटिफाई किया होगा, वेबकास्टिंग भी लगातार की जा रही है, तो ऐसे में जो है सुरक्षा को लेकर जो जिस तरह से आपने फोर्स डिप्लॉय किया है ताकि भयमुक्त होकर सभी मतदान कर सके। हाँ, वनरेबल पहले जो चिन्हित हमारे केंद्र थे और बूथ थे उसमें जब हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन किया था तो ऐसे सभी कारक जिनसे कोई डर या भय या इंड्यूसमेंट हो सकता था उनके विरुद्ध शुरू में ही निरोधात्मक कार्रवाई कर दी गई है और हमको यकीन है कि किसी भी प्रकार का ऐसा बात नहीं होने दी जाएगी और जितने भी वोटर्स हैं वो निष्पक्ष रूप से निर्भीक रूप से मतदान करेंगे। क्रिटिकल जो पोलिंग बूथ है उस पर एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय किया गया। हाँ, क्रिटिकल कितने बूथ है क्रिटिकल? हमारे यहाँ लगभग 200 के करीब बूथ ऐसे हैं जिनको कि हम लोगों ने CAPF से आच्छादित किया गया है। 50% बूथ पे वेबकैम जारी है और जो भी किसी भी प्रकार से संवेदनशील मानक के अनुसार बूथ थे उसमें आयोग की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हमने एक्स्ट्रा फोर्स दी। श्रावणी, हमारे साथ SP मैनपुरी थे राहुल मिठास, जिन्होंने तमाम जानकारी दी है कि किस तरह से जो है तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं जो वनरेबल वोटर्स है, यानी कि ऐसे मतदाता जिनको कभी डराया धमकाया जाता है या ऐसे मतदाता जो भय में रहते हैं उनको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया गया। तो ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करने के बाद 107-16 की कार्रवाई की गई और उनको पहले ही उसमें चालान कर दिया गया था, यानी कि अगर कहीं भी कोई स्थिति बिगड़ती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और तकरीबन 200 क्रिटिकल बूथ हैं यहाँ पर करल विधानसभा सीट पर, उन सभी पर एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाई गई है, BSF को तैनात किया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो लगातार सभी मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं, सभी मतदान केंद्रों की उस व्यवस्थाओं को देख रहे हैं जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मतलब मंशा यही है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं उन निर्देशों के अनुसार जो है पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा सके ताकि मतदाता जो है वो भय मुक्त होकर मतदान कर सके और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। लगातार यहाँ पर जो है जो मतदाता हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। एक उत्साह मतदाताओं में जो है सुबह से ही देखने के लिए मिल रहा है, खासतौर से करल विधानसभा सीट पर जहां मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने की उम्मीद है और पूरी जो है शांतिपूर्ण तरीके से और पूरे निर्भीक तरीके से जो है मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो चीज़ें प्रतिबंधित हैं, यानी कि जो चीज़ें आप मतदान केंद्र के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है या उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उन सबको प्रतिबंधित किया गया है। और इसके अलावा जो वोट डालने के लिए मानक होते हैं, वोटर ID कार्ड है या आधार कार्ड है या इसके अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, वो तमाम चीज़ें जो है जारी की गई हैं और उसी के अनुसार जो है यहाँ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर करहल विधानसभा सीट पर जो मुकाबला एक रोचक और दिलचस्प होने की उम्मीद नजर आ रही है, कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद नजर आ रही है, उसमें देखना है कि ये राजनीतिक ऊंट किस करवट इस बार करहल विधानसभा सीट पर बैठेगा, क्योंकि पिछला इतिहास तो यही कहता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 67 साल में केवल एक बार यहाँ पर कमल खिला है और आज तक कमल नहीं खिला है। तो वही 2002 के उस फॉर्मूले को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इजाद किया है, यादव वर्सेस यादव, फूफा और भतीजा, यानी कि परिवारवाद को लेकर जो आरोप समाजवादी पार्टी के बीच में लगते रहे हैं, जाहिर सी बात है परिवारवाद काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और टफ फाइट रहने वाला है इस बार करहल सीट, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनता किसे जिताती है। मोहसिन, आप बने रहे हमारे साथ।